हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी 6 क्लास का एमसीक्यू कर रहे हैं। तो हम लोग कल 2 चैप्टर तक कर लिए थे। आज तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस गति से घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिक्रमण गति से है जो घूमती है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर पृथ्वी है जो घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए, पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाती है? मतलब है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटा। कितना लेती है? 24 घंटा समय लेती है। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की क्रांति का समय क्या है? पृथ्वी की क्रांति का है जो समय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 365 दिन 6 घंटे। कितना? 365 दिन 6 घंटे हो जाएंगे। आगे देखते हैं, दिन और रात किस कारण होते हैं? दिन और रात किस कारण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। किसके कारण दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होते हैं। आगे देखते हैं, वर्ष में एक अतिरिक्त दिन लीप ईयर कब जोड़ा जाता है? वर्ष में जो एक अतिरिक्त दिन लीप ईयर होते हैं उसको कब जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी, हर 4 साल में। हर 4 साल में है जो लीप ईयर को जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में घूमती है? जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के कक्षा में घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाकार कक्षा में। किस प्रकार? अंडाकार कक्षा में घूमती है ऐसे। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी कितने अंश झुकी हुई है? पृथ्वी की जो धुरी है कितने अंश तक झुकी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 23.5 डिग्री। कितनी? 23.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी का झुकाव किसके कारण होता है? पृथ्वी का झुकाव किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के धुरी के कारण। किसके कारण? पृथ्वी की धुरी के कारण होता है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जो पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है उसका है जो मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी की क्रांति और झुकाव के कारण। पृथ्वी की क्रांति और झुकाव के कारण इसका मुख्य कारण है मौसम परिवर्तन का। आगे देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे देखते हैं, किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष से लंबा होता है? किस ग्रह का है जो एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष से भी लंबा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र का। शुक्र का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष से लंबा होता है। आगे देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी स्थान पर दिन होता है तो पृथ्वी के विपरीत भाग पर क्या होता है? जब किसी स्थान पर दिन होता है तो पृथ्वी के विपरीत भाग पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रात। क्या होता है? रात होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन क्यों होता है? दिन और रात की अवधि में परिवर्तन क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या विशेष होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या विशेष होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। ऑप्शन है इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे लंबी रात कब होती है? पृथ्वी पर सबसे लंबी रात कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। कब होती है सबसे लंबी रात? तो 22 दिसंबर को होती है। आगे है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन सी घटना घटती है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन सी घटना घटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिन और रात होती है। दिन और रात होती है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। आगे देखते हैं, पृथ्वी की क्रांति गति के कारण कौन सी घटना घटती है? पृथ्वी की क्रांति गति के कारण कौन सी घटना घटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ऋतु में परिवर्तन होता है। क्या होता है?
ऋतु में परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं। देखिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस झुकाव के कारण विभिन्न ऋतुएं उत्पन्न होती है। पृथ्वी के किस झुकाव के कारण जो है विभिन्न मौसम उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23.5 डिग्री झुकाव के कारण। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी का कितना समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। आगे देखते हैं, लीप वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना है वो कितने दिन का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 दिन तक 29 दिन का महीना होता है। आगे अगला है, दिन और रात के परिवर्तन का मुख्य वजह क्या है। दिन और रात में जो परिवर्तन होता है उसकी मुख्य वजह क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन सही हो जाएगा। अगला है, 21 मार्च और 23 सितंबर को कौन सा स्थिति बनती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को कौन सी स्थिति है जो बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषुव जो है स्थिति बनती है, विषुव स्थिति बनती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर कितने ऋतुएं हैं। पृथ्वी पर है जो कितने ऋतुएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 है जो पृथ्वी पर ऋतु हैं। आगे देखते हैं, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। अगर पृथ्वी है जो अपने घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दिन और रात समाप्त हो जाएंगे, मतलब दिन और रात नहीं होगी अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े और रात छोटी क्यों होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े और रात छोटे क्यों होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के झुकाव और सूर्य की स्थिति के कारण। पृथ्वी की झुकाव और सूर्य की स्थिति के कारण है जो दिन बड़े और रात छोटे होते हैं। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीत ऋतु। शीत ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में होती है। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न हो तो क्या होगा। पृथ्वी अगर अपने धुरी पर मतलब अक्ष पर झुकी न हो तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है, मतलब कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होगा और दिन और रात बराबर नहीं होंगे अगर पृथ्वी अपनी झुकी दूरी पर नहीं झुके होगी तब। अगला देते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, वर्ष के किस समय सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। वर्ष के किस समय में है जो सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून को है जो सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। आगे अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के झुकाव के बिना किसका अस्तित्व नहीं होता। मतलब पृथ्वी के झुकाव के बिना किसका अस्तित्व नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋतुओं की है जो अस्तित्व नहीं होता अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो। अगला है, शीतकालीन संस्कृति किसे कहते हैं। शीतकालीन संक्रांति किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 के ऑप्शन बी 22 दिसंबर को। किसको, 22 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति कहते हैं। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने को क्या कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रांति। क्या कहते हैं, क्रांति हो जाएगी। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम क्यों अलग अलग होते हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम क्यों अलग अलग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की परिक्रमा गति और झुकाव के कारण। पृथ्वी के परिक्रमा और झुकाव गति झुकाव के कारण है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग अलग होते हैं। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर स्थित होता है। 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर स्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मकर रेखा। ऑप्शन सी इसका मकर रेखा हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडा क्यों रहता है। जो पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र है मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वह हमेशा ठंडा क्यों रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य की किरणें है तिरछी पड़ती है, मतलब ध्रुवों पर है सूर्य की किरणें है जो तिरछी पड़ती है इसलिए वहां पर हमेशा ठंडी ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी सबसे पहले किस देश में पहुंचती है। सूर्य की रोशनी सबसे पहले किस देश में पहुंचती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान पर। कहाँ पहुंचती है, जापान देश पर पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी कितने कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी की जो धुरी है कितने कोणों पर
झुकी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23.5 डिग्री यह जो झुकी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।